हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हूँ रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 2 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद अपना वुकोंग एक ज़ॉम्बी बन गया होता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते वुकोंग आसमान की ओर देखता है और उसे सब कुछ ग्रे कलर में दिखाई देता है, या तक ज़ॉम्बीज़ भी। लेकिन तभी अचानक से उसे ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए याद आता है, अरे मुझे तो ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, तो इसका मतलब मैं मर गया क्या, या फिर मैं अभी भी ज़िंदा हूँ? मैं अभी भी ज़िंदा क्यों हूँ? तभी वुकोंग को याद आता है अपनी मॉम डैड भी ज़ॉम्बी बन गया होता है। जो याद करते हुए वुकोंग मनी मन कहता है, मुझे अभी भी याद है उन लोगों ने मुझे काटा था। लेकिन तभी उसे याद आती है अपनी छोटी बहन जी की। जैसे ही अपनी बहन की याद आती है, वो वैसे ही वहाँ से भाग जाता है और मनी मन कहता है, किनली और जी, मुझे जल्दी से उन लोगों को ढूंढना होगा। फिर वो भागते हुए उसी मॉल के अंदर जाता है जहाँ पर हम देखते सब कुछ टूटा हुआ होता है। जो देखकर वुकोंग मनी मन कहता है, क्या ज़ॉम्बीज़ ने स्टोर को डिस्ट्रॉय किया क्या? तभी वो देखता है उस स्टोर के अंदर एक मोटा सा ज़ॉम्बी जो एक ज़ॉम्बी को खा रहा होता है। जो देखकर वुकोंग मनीमन कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं नीचे से एक ज़ॉम्बी आकर वुकोंग के पैर में काट लेता है, लेकिन वुकोंग उसकी परवाह ना किए हुए आगे की ओर बढ़ता है उस मोटे ज़ॉम्बी की तरफ, और मनीमन कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। और हम फिर देखते हैं वो मोटा सा ज़ॉम्बी वुकोंग की ओर देखता है, जहाँ पर उसके मुँह में वही एक रबर बैंड जैसा जो भी है जो किनली के पैर में लगा हुआ था वो खा रहा होता है। जो देखकर वुकोंग वहीं पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं ये इलास्टिक बैंड नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये किनली के लेग में लगा हुआ था, है ना? तभी वुकोंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस मोटे ज़ॉम्बी को गाली देते हुए कहते हैं, कमीने। कहते ही वो अपने पैर को झटकता है, जिसके चलते वो जो ज़ॉम्बी वुकोंग के पैर में काट रहा था वो वहीं पर ही बिखर जाता है। और वुकोंग अपनी तेज नाखून से उस मोटे ज़ॉम्बी को पकड़ते हुए कहता है, मुझे खाना तुम लोगों के लिए इनफ नहीं था क्या? आखिर तुमने उन्हें क्यों खाया? मेरी बहन जो सिर्फ 4 साल की थी, ले को वापस करो। कहते ही वुकोंग अपने नाखून उस ज़ॉम्बी के मुंह में दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वुकोंग ने अपना हाथ उस ज़ॉम्बी के मुंह में घुसा दिया होता है और उसके मुंह से किनली का वही इलास्टिक बैंड निकाल लेता है। और हम देखते हैं वुकोंग उस ज़ॉम्बी को मार दिया होता है। ये देखकर वुकोंग वहीं पर ही खामोश हो जाता है और फिर मनी मन के आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मैंने एक ज़ॉम्बी को मारा? फिर वुकोंग को मैसेज होता है कोई और भी है इस स्टोर पर। जैसे ही उसे मैसेज होता है वो उस तरफ जाता है जहाँ पर एक आदमी को हम दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जो वुकोंग की बहन को फेंकने में मदद कर रहा होता था, और वो आदमी वुकोंग को देखकर पैंट में सुसु कर देता है। जो देखकर वुकोंग कहता है, तुम ली टाइज हो, है ना? जैसे ही वुकोंग की मुँह से ये बात सुनता है, वही लड़का बहुत ही तेज घबरा जाता है और कहता है, ज़ॉम्बी। जैसे ही वुकोंग उसके मुंह से यह बात सुनता है, वैसे ही वुकोंग पीछे की ओर देखता है जहाँ पर हम देखते हैं 2 ज़ॉम्बी उधर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और हम देखते हैं वो 2 ज़ॉम्बी ऊपर से वुकोंग की ओर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन वुकोंग अपनी नाखून की मदद से उन दोनों ज़ॉम्बी को वहीं पर ही मार देता है। ये देखकर वो लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, मॉन्स्टर। जो सुनकर वुकोंग को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और वो लड़का कहता है, तो तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन तभी हम देखते हैं वुकोंग ने जिन ज़ॉम्बी को मारा था उनमें से एक मरा नहीं होता है। वो अभी भी उठकर उस लड़के की गर्दन पे काट लेता है और वो लड़का अभी भी कह रहा होता है, तुम एक मॉन्स्टर हो। और हम देखते हैं वुकोंग वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है और वुकोंग मनीमन कहता है, क्या मॉन्स्टर? फिर वो आगे जाकर जहाँ पर कुछ पानी गिरा हुआ होता है वो वहाँ पर जाकर अपने मुँह को देखता है और कहता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? फिर वो जैसे ही पानी के रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखता है वो वैसे ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक सच में मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। फिर वुकोंग मनीमन कहता है, मुझे ब्रेन कैंसर है, मेरा कोई प्लान नहीं है इस अपोकलिप्स दुनिया में सर्वाइव करने की, लेकिन मुझे नहीं लगा था मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। और हम देखते आसमान में बिजलियां कड़क रहा होता है। फिर वुकोंग उस ज़ॉम्बी को उस लड़के को खाता हुआ देखकर मनीमन कहता है, नहीं मैं जिंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक चलता फिरता रास बन गया हूँ। कहते ही वो एक जबरदस्त चीख मारता है। तभी हम देखते हैं अचानक से कहीं से एक रॉड आकर वुकोंग की सर पे लगता है, जिससे चलते वुकोंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं, वाह ब्रो, तुम्हारा ब्लो तो बहुत ही ज्यादा कूल था, ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा था, पता नहीं ये किस तरह की ज़ॉम्बी है। फिर हम देखते हैं एक लड़का आकर वुकोंग की सर पर पैर रखते हुए कहता है, हाँ वो सब मर चुके हैं, वो लोग हर दिन खाते ही रहते हैं बस। और हम देखते हैं वहाँ पर 2 लोग दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक व्हाइट बालों वाला लड़का वुकोंग के पैर को बांधते हुए कहता है, लगता है ये ज़ॉम्बी कुछ इमोशनल टाइप का ज़ॉम्बी है, ये बहुत ही ज़्यादा अननॉयड है, जब भी ये इंसान था लगता है ये बहुत ही ज़्यादा उदास था। फिर वो लोग वुकोंग को घसीटते हुए ले जाकर बाहर अपने ट्रक के पास लाके रखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कई और भी ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने ज़ॉम्बीज और अपने वुकोंग के पैर को बांधकर बस के पीछे से लटका के रखा हुआ होता है और वो लोग कहता है, चलो आखिर ख़त्म हो गया। और वो वाइट बालों वाला लड़का कहता है, तो चलो सभी लोग यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग बस को स्टार्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते और अपना वुकोंग ज़मीन पर घिसक रहा होता है। और हम देखते हैं वो लड़का बस में बैठा हुआ होता है और अपने वुकोंग को अपना सपना याद आता है, जहाँ पर वो कहता है, ये किस तरह की खुशबू है,
जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो सोकर उठता है और किचन की ओर जाकर कहता है, मॉम डैड, ये खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आज डिनर में क्या है? तभी हम देखते किचन में कोई नहीं होता, लेकिन ओवन के ऊपर कुछ पक रहा होता है। जो देखकर वुकोंग उसके सामने जाता है और वहाँ पर देखता है कई सारे मीट पक रहा होता है। जो देखकर वुकोंग की मुंह में थोड़ा पानी आ जाता है और वुकोंग कहता है, अरे ये तो मीट है। कहते ही वो वुकोंग उस गर्म मीट के अंदर अपना हाथ दे देता है और उधर से एक मीट का टुकड़ा उठा लेता है और उसे वहीं पर ही खाने लगता है। तभी पीछे से किनली आ जाता है और कहता है, वुकोंग। जैसे ही वुकोंग उसकी बात सुनता है वो वैसे पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं किनली बहुत ज़्यादा डर गया होता है। जैसे ही वुकोंग किनली को डरा हुआ देखता है वैसे ही उसे महसूस होता है जैसे वो अपने बहन को ही खा रहा होता है। तभी हम देखते वुकोंग चीख मारते हुए उठ जाता है और हम देखते दो लोग जो सब्जियां काट रहे थे या जो भी, और वुकोंग उन लोगों को देखकर वही शॉक्ड हो जाता है और वो लोग वुकोंग को जिंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे ये तो अभी भी जिंदा है, जल्दी से यहाँ से भागो, ये अभी भी जिंदा है। और वुकोंग दे नोटिस करता है उसके टब में कई सारे सब्जियां उबल रहा होता है। जो देखकर वुकोंग कहता है, अरे ये तो ग्रीन अनियन है ना। तभी वुकोंग ऊपर की ओर देखता है जहाँ पर वो देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज ऊपर लटक रहा होता है। जो देखकर वुकोंग कहते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है? फिर हम एक बड़े से हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है, ये लो, ये तुम डिजर्व करते हो। और हम देखते हैं एक अस्थमा का पम्प जो भी है वो वाइट बालों वाले लड़के को देता है कोई। जो देखकर वो इस वाइट बालों वाले लड़के के साथ ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, एक, लेकिन तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था हमें 5 बोतल दोगे। जो सुनकर एक डॉक्टर कहता है, वेल मैं अपने लाइफ को रिस्क में डाला इस मेडिसिन को लाने के लिए हॉस्पिटल, इसकी कीमत समय के चलते बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस डॉक्टर की बात सुनकर एक बॉस टाइप आदमी कहता है, अगर तुम 10 मिनट पहले 5 ज़ॉम्बीज़ के बदले 1 बोतल मेडिसिन एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं कर सकते, अभी 20 के बदले 1 मिलेगा। जो सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अभी हम देखते हैं उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। जो देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शॉक भी हो जाता है और कहता है, अरे तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो सुनकर वो डॉक्टर कहता है, तुम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, इस तरह के अपोक्लिप्स में मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। जो सुनकर वो वाइट बालों वाला लड़का कहता है, कितनी बेतुकी प्लान है। जो सुनकर वही बॉस टाइप आदमी कहता है, क्या तुमने क्या कहा? जो सुनकर वो वाइट बालों वाला लड़का कहता है, मैंने इस डील को एग्री इसलिए किया तुम मुझे सिंसियर लगे, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ तुम डिजास्टर के जरिए अपना प्रॉफिट देखना चाहते हो, है ना। जो सुनकर वो बॉस टाइप आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो और हम जो कहते हैं वो करो। लेकिन वो वाइट बालों वाला लड़का उसकी बात नहीं सुनता और अपनी रॉड से उसके सर में दे मारते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के एक्ट करने की मेरे सामने? अपने बॉस को पीटता हुआ देखकर उसके साथी बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और हम देखते वो डॉक्टर भी डर गया होता है और कहता है, वो बॉस। और हम देखते वो बॉस टाइप आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस वाइट बालों वाले लड़के को गाली देते हुए कहता है, तुम कमीने, क्या तुम मरना चाहते हो? कहते ही वो अपने एक मुक्का उस वाइट बालों वाले लड़के की ओर दे मारता है, लेकिन वो लड़का उसकी पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बड़ी तेजी के साथ जमीन की ओर पटक देता है और अपने रॉड को लेकर फिर से उसके सर में दे मारता है। इसके चलते वो बॉस टाइप आदमी वहीं पर ही निपट जाता है। फिर वो लड़का अपने अस्थमा को लेता हुआ कहता है, मेरे को अभी तुम लोग हार्ट अटैक देने वाले थे, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। शुक्र है वो मुझे पहले ही दे दिया ये इनहेलर, अगर वो बाद में देता तो फिर मैं उसे हिट भी नहीं लगा पाता। अपने बॉस को मरा हुआ देखकर उसके साथी बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और कहता है, आखिर तुमने ये क्या किया? लेकिन ऐसे ही वो लोग कहते हैं वैसे ही अपना जो वो वाइट बाल वाला लड़का है वो उनकी ओर पेट्रोल या जो भी है फेंक देता है। जो देखकर वो लोग कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है? अरे ये तो गैसोलीन है। जो सुनकर वो वाइट बालों वाला लड़का कहता है, हाँ वीरो लोग, तुम लोगों ने सही कहा, ये गैसोलीन है, हमें लगा ही था तुम लोग हमारे साथ कुछ न कुछ इस तरह के चीज़ कर ही सकते हो, तो हम लोगों ने पहले ही प्रिपेयर कर लिया। अगर तुम और भी ज़्यादा स्मार्ट होते तो फिर तुम लोगों को इस तरह का चीज़ का सामना नहीं करना होता। कहते ही वो एक माचिस की तीली जलाते हुए उन लोगों को डराते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को पता है तुम लोग किसी न किसी दिन दूसरों की वजह से मर जाते थे? और उसकी बात सुनकर वो दो लड़के बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और कहते, प्लीज़ हमें साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दो, हम नहीं करेंगे। तभी हम देखते कोई कहता है, बॉस। जैसे ही वो सब ये सुनते हैं वैसे वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और वो लड़का कहता है, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात को कहते तभी हम देखते उसके गाल में अपना जो वुकोंग होता है अपना हाथ दे देता है और उसे ज़बरदस्त वहाँ से खींच लेता है। ये देखकर वो वाइट बालों वाला लड़का बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं अपना वुकोंग उधर आ गया होता है और वुकोंग उन लोगों से कहता है, तो तुम बॉस हो, है ना। अपने वुकोंग को अब सामने खड़ा हुआ देखकर वो वाइट बालों वाला लड़का कहता है, अरे ये वही ज़ॉम्बी है ना, जिसे मैंने कुछ देर पहले हिट किया था। जैसे ही वो वुकोंग को देखता है उसने जो तीली जलाया था वो गिरने लगता है, लेकिन तभी वुकोंग नोटिस कर लेता है और बड़े ही तेजी के साथ आकर उस तीली को पकड़ लेता है। जो देखकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। और अपना वुकोंग उस तीली को पकड़ने के बाद उस वाइट बालों वाले लड़के से कहता है,
क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जो सुनकर वो लड़का कुछ भी नहीं कहता और मनी मन कहता है, लगता है ये कोई स्पेशल ज़ॉम्बी भी है। जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस इसे मारना है। कहते ही वो अपने रॉड से अपने वुकोंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना वुकोंग उसकी रॉड को अपने एक हाथ से रोक लेता है और उसे दबाकर वहीं पर ही चकनाचूर कर देता है। जो देखकर वो लड़का मनी मन कहता है, ओ तेरी, मेरी तो लग गई। ये सब देखकर व्हाइट बाल वाले लड़के की साथिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और हम देखते हैं वो दोनों ही आमने सामने होते हैं, जिसके चलते उस उधर का एटमोसफियर टेंस हो जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।